से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। अंत के दिन सिर पर हैं, आपदाएं बड़ी होती जा रही हैं। सही है। और ये शैतानी शासन गृह कलीसियाओं पर अत्याचार बढ़ाता जा रहा है। हाँ। ये रोशनी होने से पहले का घना अंधेरा है। यही प्रभु के आने के लक्षण हैं। आमीन। हमारे जिले में बहुत से भाई बहनों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया है। इतने तनाव में हम सब लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन हमें प्रभु के वादे पर भरोसा है। उसका दिन लगभग आ चुका है। आमीन। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अंत तक डटे रहना चाहिए, विजय गवाही देकर प्रभु का इंतजार करना चाहिए। आमीन। हम अंत के दिनों के लोग निश्चित ही प्रभु के लौट आने का स्वागत करेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। अरे पुलिस आ गई। हाथ से पीछे बैठो, हिलना मत, कोई गड़बड़ी नहीं। चलिए बैठो। हमने क्या किया? जबान बंद, तमीज से। हमें जाने दो। हमारी आस्था ने कौन सा कानून तोड़ा है? हिलो मत, अपना हाथ अपने सर पर रखो। थोड़ी मुझे कोई कानून नहीं। तमीज से लगाओ ने। सब अपनी जगह रहो। हमने क्या किया? उठो, कोई कानून है या नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ सुसमाचार प्रचार करने आते हो? हम तुम्हें दिखाते हैं कमीना कहीं का। रखेगा विश्वास? सुसमाचार, विदेशी धर्म। उठा इसे। बोल, तुझे बाइबल कहाँ से मिली? बोलता है क्या नहीं? हाँ? बोल। लानत है। इसे मत मारिए। क्यों कर रहे हैं? हाँ, और हमने कोई कानून थोड़ी तोड़ा है। तमीज में रहो। ये क्या कर रहे हो? आप मार क्यों रहे हैं? क्यों मारे हो उसे? कीजिए ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम विश्वासी हो। मैं विश्वासियों के साथ यही करता हूँ। और कानून का क्या? घूर क्या रहा है बे? विश्वास रखने की हिम्मत कैसे हुई? विश्वासियों के साथ यही होता है, तमीज से पेश आओ। रखेगा विश्वास? तेरी इतनी हिम्मत, विश्वास रखने की हिम्मत कैसे हुई? विदेशी धर्म अपनाएगा? विदेशी धर्म? बोल, अब रखेगा विश्वास? हाँ, बोल ना। वैसे तेरे में दम तो बहुत है। हाँ, बोल, आज तुझे ठीक कर दूंगा। बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारी डालोगे क्या? क्या कर रहे हो? वो समझ जाएगा। ये गैर कानूनी है। तुम हम पर हाथ नहीं उठा सकते। मर जाएगा। हमारी आस्था झूठी है। आप ये कैसे कर सकते हैं? छोड़ दो उन्हें। गैर कानूनी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंसानियत है या नहीं? खातिर रुक जाइए। तुझे जेल जाना है? क्या कर रहे हो तुम? हमारी आस्था तुझे जेल जाने की खुजली मची है? जाओ। चल अंदर, चल। मुझे घर जाना है। घर? जरा रुक। तेरी माँ पैसा उधार लेने गई है। अगर वो 200 युआन नहीं लाई तो तुझे यहीं रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो, मेरा साथ दो। 1988 में जब मैं 13 साल की थी तो शाओवे गांव की संगति सभा के दौरान मुझे हिरासत में ले लिया गया। मैंने एक दिन 2 रातें छोटे से कमरे में डर डर कर बिताई। उस वक्त
सभा करने या सुसमाचार साझा करने पर लोगों को गिरफ्तार करके गलियों में घुमाया जाता था और कठोर सजा दी जाती थी। मुझे कभी समझ नहीं आया। हम लोग तो अच्छे इंसान बनकर सही मार्ग पर चलना चाहते थे, फिर सरकार हमें सताती क्यों थी? कम्युनिस्ट पार्टी को विश्वासियों से इतनी नफरत क्यों है? मेरे मन में इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते थे। अभी भी बाहर देख रही हो? हम पहुंचने ही वाले हैं। शांत रहो, अभी भी समय बस है। पहुंच ही गए। इंतजार ही नहीं हो रहा। ये चेंशी की पहली बड़ी यात्रा है, घर की याद तो आएगी ही। हाँ सही कहा। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में हमारी ये विजय वापसी है? बिल्कुल। हमने बहुत कुछ सीखा है, पता है? सब सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। हाँ होंगे ही। मॉम, डैड, शिनहुए, तुम आ गई? मॉम डैड कहाँ हैं? सभा के लिए तैयार हो? ओह, इसमें तुम क्या लेकर आई? अभी बताती हूँ। बहुत खुश लग रही हो। मॉम, मैं आ गई। ठंड से जम गई होगी ना तुम? नहीं, उत्तर पूर्व कैसा है? वहाँ बहुत ठंड है। चेंशी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हेलो शिनहुए। तुमने उन उपदेशों से बहुत कुछ सीखा है ना? मैं आप सबके लिए खुशखबरी लाई हूँ। क्या है? वो क्या है बताओ? आओ बताती हूँ। आओ आओ आओ। हमारे लिए क्या लाए हो? लड़की थी ना? जोश में हो, क्या है? हाँ बताओ ना। क्या? ये देखो। पवित्र आत्मा के वचन। आत्मा की वचन। आत्मा की वचन। ये तो बहुत अच्छा किया ये तुमने जो पवित्र इसे ले आत्मा आई। ने बोले हैं। पवित्र आत्मा पढ़ते हैं। हाँ चलो बैठ जाते हैं। स्तुति सियोन तक आ गई है और परमेश्वर का निवास स्थान प्रकट हो गया है। सभी लोगों द्वारा प्रशंसित महिमा मंडित पवित्र नाम फैल रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का मुखिया, अंत के दिनों का मसीह, वह जगमगाता सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रताप और वैभव में ऊंचे पर्वत सियोन पर उदित हुआ है। आमीन। विजयी राजा अपने शानदार सिंहासन पर बैठता है। उसने छुटकारा दिलाने का कार्य पूरा कर लिया है और महिमा में प्रकट होने के लिए अपने सभी लोगों की अगुवाई की है। वह ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करता है और अपने दिव्य ज्ञान और पराक्रम से उसने अटल सियोन का निर्माण किया है। अपने प्रताप से वह पापी दुनिया का न्याय करता है। उसने सभी देशों और सभी लोगों, पृथ्वी, समुद्र और उनमें रहने वाले सभी जीवों पर और व्यभिचार के नशे में डूबे लोगों पर फैसला सुनाया है। परमेश्वर उनका न्याय जरूर करेगा और वह निश्चित रूप से उन पर क्रोधित होगा। 1991 में हमने गृह कलीसिया में पवित्र आत्मा के कथन सुने। सब लोग बेहद खुश थे और इस खबर को साझा करने के लिए बेचैन थे। हमें हर 1-2 दिन में पवित्र आत्मा के वचन मिलते रहते थे। परमेश्वर के वचनों ने परमेश्वर में आस्था और बाइबल के रहस्यों के बारे में बहुत से सत्य प्रकट किए और हमें सत्य के अभ्यास और जीवन में प्रवेश के लिए मार्ग दिए। हर रोज परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें पोषण मिलता था। हम हर वक्त आनंद में डूबे रहते थे।
लेकिन 6 महीने ही गुजरे होंगे कि एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी गिरफ्तारी और हमारा उत्पीड़न करने लगी। मेरे माँ बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। ये किताबें यहां कहां से आई? ये कहां छपी हैं? कोई जबान नहीं खोल रहा। चल तू बोल। मुझे नहीं पता। सभा तू बुलाता है ना? बता, ये किताबें यहां कहां से आई हैं? मुझे नहीं पता। तेरे डैड को क्यों मार रहे हैं? मत मारिए इन्हें, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इन्हें क्या किया है? मत मारिए। ना मत, तुझे नहीं पता तो किसे पता है? बोल, प्लीज बोल। तेरी तो मत मारिए इन्हें। नहीं मारूं? ठीक है। 600 युआन जुर्माना। जमानत के तौर पर पुलिस ने हमारा टेप रिकॉर्डर रख लिया है। वो चाहते हैं हम पैसा उधार लें। कैसे कमीने हैं वो लोग। इतना पैसा कौन उधार देगा? तुम जा सकती हो। इन विश्वासियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। इन किताबों के मामले की जांच अभी बाकी है। जी सर। डैड, डैड थोड़ा सूप पी लीजिए। चेंशी, तुम्हारा सामान पैक कर दिया है।
पुलिस किताबों का असली ठिकाना ढूंढने में लगी है, इसलिए तुम कुछ दिन शिन्यो के घर पर रहना। सब कुछ शांत हो जाए तो वापस आ जाना। रास्ते में संभल के जाना। क्या हो गया? पीछे हटो। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या है ये? हिलना मत, एकदम खामोश। ये किताबें तुम्हें कहां से मिली? कहां छपी हैं? बताओ, बोलो जल्दी। कैप्टन। बैठाओ। ली चेनशी, इतनी छोटी उम्र में ऐसी हिमाकत, ये ईसाई किताबें भेजने की हिम्मत की। तुम्हें पता है सरकार गृह कलीसियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, और तुम लोग चुपके चुपके धार्मिक सामग्री छापकर कलीसियाओं को भेजते हो। तुम्हें पता है ये किस तरह का अपराध है? तुम लोग कुपंथ साहित्य का प्रचार करके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें उसके लिए 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। बताओ क्या जानती हो? ये किताबें कहां से आई हैं? चल बोल। अगर नहीं कबूला ना तो बड़ी मुसीबत में फंसोगी। मेरी आस्था कोई जुर्म नहीं है। मेरे पास को बोलने के लिए कुछ नहीं। हाँ, कमीनी, तू छोटी है पर ज्यादा ही अड़ियल है ना? क्या पी के आई है तू? हाँ, बोल बोल। तू सिर्फ 17 की है। हम नहीं चाहते कि तुझे सख्त सजा मिले। अगर तू हमें सब कुछ सच सच बता दे तो हम तुझे घर भेज देंगे। क्या ख्याल है? हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। सरकार हमें अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ती? आप लोग हम पर जुल्म क्यों करते हैं? बेवकूफ लड़की, तुझे क्या पता? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जिस भी चीज के खिलाफ होती है वो गैर कानूनी होता है, समझी? तुम लोग पार्टी में विश्वास न रखकर अपने परमेश्वर में विश्वास रखते हो और सुसमाचार फैलाते हो। तुम लोगों की वजह से लोग पार्टी में कम और परमेश्वर में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब हमें तुम सब लोगों को ढूंढकर खत्म करना है। यही पार्टी की नीति है और यही कानून है। समझ में आया? तू बोल कर, बोल, वरना बहुत पछताएगी तू। इसके बाप को लेकर तुम मेरे साथ आओ। चल चल जल्दी। अंदर चल जल्दी। डैड, चल बैठ। रुक जा यहाँ पर। अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरा बाप बोलेगा। हाँ?
डैड! यही रहे। इसका मेरे डैड से क्या लेना देना? उन्हें क्यों मार रहे हो? अच्छा ये बात है। अब बता, तेरी बेटी को वो किताबें कहां से मिली? वो कहां छपी हैं? लानत है। डैड! मत मारिए! डैड! तू ये झेल पाएगी? हाँ। तेरी तो हटाओ। बता, बोल, किताबें कहां छपी हैं? बता सच क्या है? बोल, बोल, बहुत जल्दी बताओ। देखो, रोना बंद करो। ये कम्युनिस्ट पार्टी बहुत नीच है। ये बेचारी परमेश्वर में आस्था रखती है। इसने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इसके सामने उन्होंने इसके पिता को मारा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जालिम लोग हैं। कोई बात नहीं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम सब जल्दी बाहर आ जाएंगे। शांत हो जाओ। तेरे केस के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। देख, एक आदमी अपना जुर्म कबूल करके घर जा भी चुका है, और तू यहां पर अड़ियल टट्टू बनी हुई है। जुर्म कबूल कर लेगी तो मैं खुद तुझे और तेरे बाप को घर छोड़ दूंगा। जबान देता हूं तुझे। तेरा बाप घर जाएगा या नहीं, अब ये तेरे ऊपर है। तो उससे सवाल पूछूंगा, सर हिलाकर हां या ना बोल। तो वांगजिया गांव की सभा में गई थी? उपदेश सुनने उत्तर पूर्व गई थी? वहां उपदेश कौन दे रहा था? ये किताबें कहां छपी थी? हाँ? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती वो किताबें कहां छपी। इसे तो पहचाना? वही लड़की है।
पार्टी है। पागल मत बनो, शादी पार्टी के खिलाफ गए। इन्हें ऐसा नहीं। ए, देखो वो ली जोंगडाओ की बेटी है ना? पार्टी सभी विश्वासियों को गिरफ्तार कर रही है, छोटे बच्चों को भी। ये तो बच्चे हैं, इसे क्या पता होगा? इस उम्र में वो किस पर आस्था रखेगी? हाँ हाँ, कोई और बेहतर काम नहीं है क्या करने के लिए? बहुत से ऐसी ही सजा मिलती है। इसने ऐसा क्यों किया? हे परमेश्वर, शैतान को जकड़कर उसका मुंह बंद कर दे। संदिग्ध भूत को कानून के मुताबिक आपराधिक हिरासत में लिया गया है। लीजेंसी को कानून के मुताबिक आपराधिक हिरासत में लिया गया है। उसने गैर कानूनी तरीके से उपबंध साहित्य बांटकर सामाजिक व्यवस्था को बाधित किया। शामिल रहा है, इसके बेहतर नतीजे सामने आए। चल प्रायश्चित पत्र लिख। क्या परेशानी है? चलो लिखो। नहीं लिखेगी? हाँ, कम से कम 3 साल का कठोर कारावास मिलेगा, और अगर विश्वास जारी रखा तो उसके बाद 3 साल और। यही गलती दोहराने पर फिर 3 साल। सड़ जाएगी जेल में तू, समझी? लिख, वरना यही सजा भुगतनी पड़ेगी। ली चेंशी। हाँ, ये लो, तुम्हारे घर से बिछौना। तुम्हारे घर वालों ने बिस्तर भेजा है। क्या हुआ? इतनी गर्मी में उन्होंने ये मोटी रजाई भेजी। शायद मुझे श्रम शिविर भेजेंगे। देखो, ज्यादा मत सोचो, शायद इसमें कुछ हो। जाओ तुम लोग, क्या देख रहे हो? आओ। देखो क्या है उसमें। ये लो, देखो। निराश ना हो, कमजोर ना बनो। मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है।
कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। इन परीक्षणों के बिना मेरे लिए ना तो तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, ना तो तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होगा। भले ही ये मामूली हो, पर सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की कठिनाई हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। यह मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। मेरे वचनों को खाओ पियो, उसका आनंद लो। अंधेरा छटने पर रोशनी होगी। भोर होने से पहले अंधेरा सबसे घना होता है, उसके बाद धीरे धीरे उजाला होता है और तब सूर्य उदित होता है। डरपोक या कायर मत बनो। मैं सच्चे परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, उसे धोखा नहीं दूंगी। छोटी है पर तेवर बड़े हैं। शायद श्रम शिविर तुझे पसंद आएगा। चेंची, शिनहुए, डैड कहाँ है? वो पहले ही छूट गए। आंटी ने अपनी पहुंच और पैसों के दम पर तुम्हें और डैड को छुड़वा लिया, वरना कठोर श्रम करना पड़ता। चलो घर चलते हैं। गिरफ्तारी और उत्पीड़न से मुझे एहसास हुआ कि शैतानी शासन को विश्वासियों और परमेश्वर के वचनों के सत्य से कितनी नफरत है। सिर्फ परमेश्वर ही इंसान से सच्चा प्रेम करता है। परमेश्वर ही हमारा बुरे वक्त का सहारा है। 1995 के शुरू में हानान, हबई और शांशी से गुजरते हुए मैंने भाई बहनों के साथ राज्य सुसमाचार साझा किया। परमेश्वर का धन्यवाद। जिन लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े, उनमें से कई ने पहचान लिया कि ये परमेश्वर की वाणी है और वो लौटकर आया प्रभु यीशु हैं। एक एक कर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करके ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। अरे सुसमाचार पुलिस जाएगी। हमारी आस्था प्रभु और बाइबल में। कम्युनिस्ट पार्टी ने तथाकथित गैर कानूनी कामों पर रोक लगाने के लिए 1996 में देशव्यापी अभियान चलाया। गृह कलीसियाओं में, खास तौर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। आपकी बेटी का? उसी साल पुलिस मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर गई थी, इसीलिए घर वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के दमन और गिरफ्तारियों से डरी हुई थी। हम लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उससे प्रार्थना करते, सुसमाचार साझा करते, कर्तव्य निभाते और परमेश्वर के वचनों से प्रेरित होते। ली जोंगडाओ घर पर हैं? ली जोंगडाओ, हेलो ली जोंगडाओ। आप जरा जिला अस्पताल आइए। वो किस लिए? एक लाश की शिनाख्त करनी है। कैसी लाश?
किसकी लाश? किसकी लाश है वो? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी मर चुकी है। क्या कहा? उन्नीस 1998 में मैंने सुना कि मेरी मॉम की दिमागी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और वो अब पहले जैसी नहीं रही। मैं घर जाकर मॉम से मिलना चाहती थी, लेकिन गिरफ्तारी के डर से नहीं जा पाई। आखिर 2004 में मौका ढूंढकर मैंने जाने का खतरा उठाया। डैड, मॉम, चिंशी, मॉम, मैं हूँ। चिंशी, मॉम, तू आ गई? चिंशी आ गई। डैड, चिंशी आ गई। चिंशी आ गई। तुम्हें देखने को आंखें तरस गईं। किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा तो नहीं? नहीं। डैड, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, फिक्र मत करो। चेंशी, शेहुई, तू आ गई। मुझे तो लगा मॉम, क्या देख रही हो? बेटा, मैं कुछ मीठा लाती हूँ। मॉम, ये मैं ले लूंगी। ये लेना, कुछ तो ले ले। मॉम, थोड़ा सा खा ले। हाँ? मैं तेरे लिए अंडे फ्राई करके लाती हूँ, तुझे पसंद है ना? मॉम, रहने दो। काफी रात हो गई है, पड़ोसी उठ जाएंगे। चुपचाप बनाऊंगी, बिल्कुल चुपचाप। मॉम, रहने दो। मॉम, कोई बात नहीं, इन्हें करने दो। चेंशी को फ्राई अंडे बहुत पसंद है। मेरी बेटी को फ्राई अंडे बहुत पसंद है। डैड, मॉम को क्या हो गया? जब से तुम गई हो तब से कम्युनिस्ट पार्टी हम पर नजर रख रही है। पुलिस और गांव के कैडर हर वक्त आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तुम्हारी मॉम को डर था कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे और मुझे भी भाई झोंग की ही तरह पीट पीट कर मार डालेंगे। उसी डर से वो हर वक्त दरवाजा बंद रखती, किसी को आने नहीं देती। पुलिस के डर से वो ऐसा करती है। फिर एक दिन
एक पुलिस वाले ने एक लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया। उसने कहा तुम मर चुकी हो। इससे भी उसे गहरा सदमा लगा। तभी से वो ऐसी हो गई। हमारे परिवार की आस्था बड़ी अद्भुत है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी। चलो कुछ और बात करते हैं। तुम्हें ठीक ठाक देखना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चैंची, तुम कुछ दिन तो रुकोगी ना? तुम्हारे बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। सुबह होने से पहले ही निकल जाऊंगी। डैड, मैं आपके और मॉम के लिए कुछ कपड़े लाई थी। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? जरा पहन कर देखो। मेरी बच्ची बन जाओ। ठीक है, नहीं जाऊंगी। चंची नहीं जा रही है। डैड, मुझे जाना होगा। हम कलीसिया के कार्य में व्यस्त हैं। कितनों को पता ही नहीं कि परमेश्वर वापस आ चुका है। मैं अपने परिवार के लिए प्रचार का काम दरकिनार नहीं कर सकती। वो परमेश्वर के प्रति बेवफाई होगी। सावधान रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और अपना ध्यान रखना। पुलिस को अब भी तुम्हारी तलाश है। फिक्र मत करो, मैं यहां सब संभालूंगा। हे परमेश्वर, तुझे तो मेरी कमजोरियां पता हैं। मुझे प्रबुद्ध कर, राह दिखा, मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपनी आस्था पर कायम रह सकूं।
पहले ऐसा होता था कि लोग परमेश्वर के सामने अपने सारे संकल्प करते और कहते, अगर कोई अन्य परमेश्वर से प्रेम नहीं भी करता है तो भी मुझे प्रेम करना चाहिए। परंतु अब शुद्धिकरण तुम पर पड़ता है। यह तुम्हारी धारणाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए तुम परमेश्वर में विश्वास को खो देते हो। क्या ये सच्चा प्रेम है? तुमने अय्यूब के कर्मों के बारे में कई बार पढ़ा है। क्या तुम उनके बारे में भूल गए हो? सच्चा प्रेम केवल विश्वास के भीतर ही आकार ले सकता है। तुम अपने शुद्धिकरण के माध्यम से परमेश्वर के लिए वास्तविक प्रेम विकसित करते हो। अपनी आस्था से ही तुम अपने अनुभव में परमेश्वर की इच्छा के बारे में विचारशील हो पाते हो, और विश्वास के माध्यम से तुम अपने देह सुख को त्याग देते हो और जीवन का अनुसरण करते हो। लोगों को यही करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर के कार्यों को देख सकोगे, परंतु यदि तुम में विश्वास का अभाव है तो तुम नहीं देख सकोगे और तुम उसके कार्यों का अनुभव करने में समर्थ नहीं होगे। कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का यह चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण कर रहा है, जो कि अदृश्य और अमूर्त दोनों है। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लोगों को तब तक शुद्धिकरण की आवश्यकता है जब तक उनकी आस्था अय्यूब से बड़ी न हो जाए। किसी भी समय परमेश्वर से दूर जाए बिना उन्हें अविश्वसनीय पीड़ा और हर यातना को सहना आवश्यक है। जब वे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहते हैं और परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के कार्य का यह चरण पूरा हो जाता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन हमें पोषण देते हैं और मदद करते हैं। उसके वचन हमारे दिल को रोशन करते हैं और शक्ति देते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन अद्भुत हैं। सचमुच। – 2009 में मैंने फांगजी के नाम से कलीसिया के काम के लिए सिचुआन, आंखुई और शेंडोंग की यात्रा की। उस साल कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया। जल्दी करो। क्या कर रहे हो? पकड़ो उन्हें। रुक जाओ। देश भर से भाई बहनों की गिरफ्तारी की खबरें आती रहीं। भाई शाओली और बहन यूलिंग जैसे बड़े अगुआ भी गिरफ्तार कर लिए गए। एक विश्वासी के तौर पे इतने बरसों में मैंने इतनी सारी गिरफ्तारियां कभी नहीं देखी थी। पूरे चीन में एक अंधेरी मनहूसियत की भावना पैदा हो गई थी। लगता था जैसे कोई जगह सुरक्षित नहीं है। आतंक के माहौल में दम घुट रहा था। अगस्त महीने में लेनिए शेंडोंग में, जहां मैं सुसमाचार का प्रचार कर रही थी, वहां बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी तादाद में पुलिस बल भेजकर रास्ते बंद करवा देती और ईसाइयों को पकड़ लेती। नीचे झुको। आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हाथ पीछे। तुम्हें जाना पड़ेगा। बहन जी और दूसरे लोग गिरफ्तार हो गए। जल्दी करो, वरना तुम शहर से नहीं निकल पाओगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझ में नहीं आया कहाँ जाऊं। शेंडोंग और जियांगसू में गिरफ्तारियां हो चुकी थी।
अब कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा ध्यान हनान पर था। मुझे खबर मिली कि यूनान, गुइजो और सिचुआन में भी हालात ठीक नहीं हैं। मैं बस एक ही जगह जा सकती थी। रूटीन चेक, आईडी दिखाओ। आपकी आईडी आपकी आईडी दिखाइए। आईडी दिखाइए। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ। कहाँ जाऊं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फांग जी, बहन ली, आइए। भाईयांग, बहन फेंग, ये बहन फांग है। अच्छा। ये बचकर फुयांग आई है और कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है। ठीक है, आइए बैठिए। आइए बैठिए। आप आराम से यहाँ कुछ दिन रह सकती हैं। भजन सीख रही हैं? बहन फैंग, क्या आप इसे बहन लियू को देकर उनसे इसे जल्दी से जल्दी सुजू भेजने को कह सकती हैं? बिल्कुल। याद कर लिया? करीब करीब। चलिए मिलकर गाएं। ठीक है। कुछ ही दिन पहले हेनान के भाई बहनों से खबर मिली कि भाई शियाओली को 15 साल की कैद हुई है। 15 साल? और बाकी 4 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है। आस्था से कौन सा कानून टूटता है? इसके लिए इतनी भयंकर सजा? बहन यूलिंग का क्या हुआ? उनकी सजा? तुमने नहीं सुना? बहन यूलिंग को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। पीट पीट कर मार डाला? गिरफ्तारी के 5 दिन बाद उत्पीड़न से उनकी मौत हो गई। उनके पति ने उनके पूरे शरीर पर जख्म के निशान देखे, लेकिन पुलिस ने नकार दिया। पुलिस ने कहा कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मर गईं।
वो घाव उनकी मौत के बाद उभरे थे। मॉम वो खत देखकर अभी तक आई क्यों नहीं? मॉम। बहन फेंग, पता है कोई मेरा पीछा कर रहा था। उसे चकमा दे दिया ना? हाँ दे दिया। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। हम लोग मेरी बहन के पुराने घर में रह सकते हैं। ठीक है। जल्दी करो, अपना सामान बांध लो। आराम से। इस साल हमने बहुत ज्यादा जगह बदली हैं। इसमें एक सबक है, हम परमेश्वर के अनुयायियों को इतने कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। हमेशा एक तरह का डर लगा रहता है। बाहर कोई हलचल सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लगता है पुलिस आ रही है। सपने में भी पुलिस ही दिखाई देती है।摩西击打磐石边有耶和华所赐之水涌流，那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓瑟弹琴，赞美耶和华。而且心中充满欢喜，那是因为他的心。约伯丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮，那是因着他的心。他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀，那是因着他的心。彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心。他能为神钉十字架，有荣耀见证，也是因着他的心。约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心。看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示，
重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。सीसीपी ने 2012 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ गिरफ्तारी का एक और अभियान छेड़ दिया। इसके शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मैं सुसमाचार के प्रचार के लिए शू झुक गई थी। मैं हमेशा की तरह होशियार थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि खतरा पहले ही दबे पांव मेरे नज़दीक आ चुका था। डैडी, हेलो, हिला मत, चल। बैठ अंदर। ये क्या कर रहे हो? चुप, चल। नीचे बैठ। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या तू ही फांग जी है? क्या तू कलीसिया की अगुआ है? तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? तेरी छापी हुई सारी किताबें हमने जब्त कर ली हैं। तू ही इंचार्ज है ना? चलो उठ, कहां ना उठ। चल बता, कलीसिया का पैसा कहां है? हाँ? और तेरा अगुआ कौन है? जबान खोलेगी कि नहीं? हाँ? खोलेगी जबान? खोलेगी जबान? अपनी जबान खोलेगी? खोलेगी जबान? हाँ? जबान खोलेगी कि नहीं? चल बता, बता, खोलेगी जबान? हाँ? पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपका पूरा नाम। तू मेरा नाम क्यों पूछ रही है? आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या मैं आपका नाम नहीं पूछ सकती? तेरी तो। चल खड़ी हो। बहुत टेढ़ी है, खड़ी हो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? बहुत से पुलिस वालों ने कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं उगलवा सके और अधिक पूछताछ के लिए उन्होंने मुझे नानजिंग भेज दिया। तू फांग जी है? क्या तू कलीसिया की अगुआ है? बता। तुझे लगता है तो चुप रहेगी और तुझे सजा नहीं होगी? तकदीर के भरोसे मत रह। केंद्रीय समिति का आदेश है कि तुम लोगों का और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। आस्था से चिपका रहना ना सिर्फ तुझे सीधा जेल तक पहुंचा देगा, बल्कि तेरी जान भी ले सकता है। इस लायक है तेरी आस्था? सोच इस बारे में। यहां चीन में पार्टी का अनुसरण करके ही जिंदा रहा जा सकता है। परमेश्वर में विश्वास करने का विकल्प है ही नहीं। मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुझे ना तो सोने देती, ना ही कुछ खाने देती। सो क्यों रही है? सोना नहीं है। 3 दिन और 3 रातों की यातना से मैं जर्जर हो चुकी थी। लगता था जैसे मेरे सीने पर कोई भारी वजन रखा हो। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी।
मैं तुझे 30 मिनट और देता हूं। अगर तू नहीं बोली तो इतना सोच लेना कि हम शराफत नहीं दिखाएंगे। अभी 2:30 बज रहे हैं। तेरे पास 3 बजे तक का वक्त है। दस मिनट हो चुके हैं। कुछ सोचा इस बारे में? इसने जबान खोली। बीस मिनट। पांच मिनट बचे हैं। अब भी थोड़ा सोच ले, फिर मत कहना कि हमने मौका नहीं दिया। परमेश्वर, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मेरी रक्षा कर ताकि मैं अडिग रहकर तेरी गवाही दे सकूं। अब वो समय है जब मैं तुम्हें परखूंगा। क्या तुम अपनी निष्ठा मुझे अर्पित करोगे? क्या तुम ईमानदारी से मार्ग के अंत तक मेरे पीछे चलोगे? डरो मत। मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है? क्या सोच रही है? कुछ तय किया तूने? मैंने कुछ गलत नहीं किया। कौन सा जुर्म कबूल करूं? कमीनी, बहुत ढीठ है। तुझे कोई खानदानी बीमारी है? इसे दिल की गंभीर बीमारी है। हम इसे यहां नहीं रख सकते। ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ता रहेगी, मरेगी नहीं। चल। चल कपड़े उतार। अपने कपड़े उतार। जल्दी कर। उतार। चल। ये भी उतार। चल उतार। सारे उतार। सुना तूने? मैं उतारूं क्या? चल अब।
हाथ खोल, टांगे फैला, घूम जा। कहा ना घूम। टांगे फैला, हाथ चौड़े कर। चल चल बाहर की तरफ, घूम जा। टांगे फैला, ऊपर। चल अंदर। चल जा। इसका ठीक से ध्यान रखना। क्या किया है तूने? यहाँ कैसे आई? परमेश्वर में आस्था। परमेश्वर में आस्था। वैसे परमेश्वर है कहाँ? बोलना। वो कहाँ है? चल कपड़े उतार। पर क्यों? तलाशी लेनी है। उन्होंने ले ली है। हमें भी लेनी है। ये यहाँ का नियम है। चल उतार। खोलो। क्या सोच रही है? जल्दी कर। चल पीछे मत हट। जल्दी नहीं होता तुझसे? सब उतार, जल्दी कर। तू अपनी हरकतों से यहां आई है, समझी? अरे चल। टांगे चौड़ी करके नीचे हो जा। नीचे। मुझे माहवारी है। जबान मत चला, जल्दी कर। कहा ना नीचे बैठ। सुना नहीं? चलो। नीचे। ऊपर। नीचे। चल ऊपर। नीचे। ऊपर। नीचे। कम्युनिस्ट पार्टी सचमुच दुष्ट है। वो जानवरों से भी बदतर है। उसकी निंदा होनी चाहिए। तुम मुझे टॉयलेट पेपर दे सकती हो? मैंने कहा ना, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, सुना नहीं? ओह, चल उठ। तेरी शिफ्ट है, चल उठ।
बंदी गृह में पहले ही दिन मेरी दिल की बीमारी के बावजूद मुझे हर रात बिना रुके घूम घूम कर पहरेदारी करने की 2.5 घंटे की शिफ्ट दे दी गई। दीवार से दूर, तुझे मुसीबत बुलानी है वरना क्या? चल चल मुझे अगले दिन से 5 घंटे की शिफ्ट की सजा मिलती। वहां मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक एक दिन एक एक साल के बराबर लगता है। सुनजिंग, जल्दी कर। ब्रश करने में इतना समय ले रही है? खिसक कर मत चल। खाना आ रहा है, चल चल जल्दी कर। ली चैंची, इधर आ। चल बाथरूम साफ कर। चल ना। ऐसे रगड़ा चाहता है क्या? चल अंदर हाथ घुसा, साफ कर। अंदर और अंदर। सब खाना खा लो। मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ, मुझे भी। क्या और किसी को जाना है? मुझे जाना है। चल जा। रुक, कैसे उतरना है पता नहीं है? समय खत्म हो गया, अब बाद में जाना। जगह पे जा। घूर क्या रही है? समझ में नहीं आया? इसने कहा ना वापस जा। रुक, अपना चप्पल उतार, सीधी कर। वहां ना कोई आजादी थी और ना ही इज्जत। उठने, बैठने, उतरने और चलने के भी नियम थे। मुझे बाथरूम जाना है। रुक। बाथरूम जाने जैसे मूल अधिकार पर भी सख्ती थी। सुनजिंग ने कपड़ों में सूसू कर दिया। सुनजिंग, क्या परेशानी है तुझे? चल फटाफट साफ कर, चल। यहाँ ये सब करने के लिए किसने कहा? चल साफ कर। मंदबुद्धि हो क्या? लगता है तेरा दिमाग खिसका हुआ है। रोना धोना बंद कर, सफाई कर। लंबे वक्त तक यातना और डांट फटकार से कुछ कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। तू सचमुच पागल है या नाटक कर रही है? नाटक कर रही है ना? सच है क्या? ये ले, चल खा। थोड़ा सा और ले। कम्युनिस्ट पार्टी की जेल
धरती का नरक थी। ली चैनशी, वो बाथरूम में है। तुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। ली चैनशी, हमें तेरे घर वालों के बारे में सब खबर है। तू फांग जी है क्या? तू परमेश्वर को धोखा देने, यहूदा बनने के डर से हमें कुछ बताना नहीं चाहती है ना? तेरे कलीसिया के दोस्तों को कह दिया है कि तूने हमें सब बता दिया। अब जब तू बाहर जाएगी तो उन्हें तेरी कोई जरूरत नहीं होगी। तू तो हर तरफ से गई। तेरा मामला खास हो गया है। हम तुझे जितने दिन चाहें जेल में रख सकते हैं। जरा इन बातों पर सोच। सुना कि नहीं? बंदी गृह में शुरू के 3 महीनों में मुझसे रोज सवाल जवाब होते थे, कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक। चल बोल। मुझ पर हर वक्त उनकी धमकियों और लालच का भयंकर दबाव रहता था। कभी कभी तो डर के मारे मुझे सीने में खिंचाव सा महसूस होता और दिल में दर्द होता। सवाल जवाब के अलावा वो लोग मुझे हर रोज कम्युनिस्ट पार्टी का महिमा मंडन करने वाले वीडियो दिखाते और पूछते मैंने क्या सीखा। ये मेरे लिए एक अलग तरह का उत्पीड़न था। 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस देखकर तूने क्या सीखा बता? मुझे कुछ नहीं कहना। बताना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कम्युनिस्ट पार्टी कानून की इज्जत करे, हमें आस्था की आजादी दे और ईसाइयों की गिरफ्तारी बंद करे। तेरी जबान जरूर खुलेगी, याद रखना। तू बता। सर्दियां शुरू हो गईं। हर दिन पहले से ज्यादा ठंडा होता और मेरी कैद के दिन भी पहले से ज्यादा मुश्किल होते गए। ज्यादा नखरे मत कर, चल। बहुत ठंडा है। अच्छा, ये सीसीपी सरकार बहुत दुष्ट है। एक तो सर्दी, ऊपर से ठंडा पानी। हम तो मर ही जाएंगे। ये लोग यातना देने में माहिर हैं। पार्टी शुरू से ही दुष्ट है। इनकी जबान मीठी और काम शैतान के हैं। ए तू जल्दी कर, चल काम खत्म कर और बाहर निकल। उठो 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 उठो, जल्दी करो। ये बहुत गीला है। इतना गीला कि निचोड़ा जा सकता है। ये कोई इंसानों के रहने की जगह है। ऐसे भयंकर माहौल में मेरी सेहत गिरती चली गई। मेरे जोड़ों का दर्द और दिल की बीमारी और बिगड़ गई। कमजोरी और दर्द की वजह से मन करता था हर वक्त पड़ी रहूं, लेकिन नींद आने लगती तो मैं डर जाती, क्योंकि उसकी भी सजा मिलती थी। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ थी कि हिलना मुश्किल हो जाता था। चल उठ, तेरी शिफ्ट है, जल्दी कर। सर्दी, नींद का अभाव और दर्द ने एक एक पल को यातना बना दिया था। लगता था जैसे वक्त रुक गया है। हर पल एक संघर्ष था। मैं लगातार प्रार्थना करती, परमेश्वर की स्तुति में भजन गाती,
और उससे मेरे साथ रहने को कहती। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सुनो, उठो। ली चैनशी के सीने में फिर दर्द हो रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गार्ड को बताऊं क्या? गार्ड कुछ नहीं करेगी। तू अपनी ड्यूटी कर। नींद खराब कर दी। क्या मैं यहीं मर जाऊंगी? परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे हाथों में है। अगर मैं मर भी गई तो भी मैं तुझे धन्यवाद दूंगी और तेरा गुणगान करूंगी। अगर तेरी गवाही देने के लिए अपनी जान देने का मौका मिले तो मुझे पछतावा नहीं होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं। ली चैनशी, मैंने तेरे जैसा जिद्दी इंसान कभी नहीं देखा। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और तूने अभी तक कुछ नहीं बताया हमें। तू मुझे एक तरह से घुटनों पर ले आई है। मेरी बात मान, थोड़ा सा झूठ ही क्यों नहीं बोल देती, ताकि हम अपने बड़े अधिकारियों को कुछ तो बताएं। तू मेरी समझ में नहीं आता सरकार ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों पर कितनी सख्त कार्रवाई की है। तुम लोगों में इतनी दीवानगी क्यों है? तुम लोग सब त्याग कर परमेश्वर में विश्वास रखने पर अड़े रहते हो। तुम भागते फिरते रहते हो, घर नहीं जा सकते और तुम्हें कोई पैसे भी नहीं मिलते। फिर ये सब आखिर किस लिए? आप लोग नास्तिक हैं जो नहीं मानते कि परमेश्वर है। आपको क्या पता आस्था क्या होती है? आप लोगों को सिर्फ पैसे, शोहरत और रुतबे की फिक्र रहती है। लेकिन क्या इन चीजों से आपको शांति मिलती है? मुझे लगता है ये चीजें इंसान को ज्यादा दुखी करती हैं। आप लोगों को सिर्फ तरक्की, धन दौलत की धुन रहती है। कोई नहीं कह सकता कि उसे कब जेल हो जाएगी, कब मौत आ जाए, या वो कब सब कुछ गवा देगा। अंत में हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं। ये बहुत ही अंधेरी और दुष्ट दुनिया है। प्रभु यीशु ने कहा था, मन फेराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आपदाएं अब बड़ी होती जा रही हैं। जिसमें आस्था नहीं है, जिसने प्रायश्चित नहीं किया, वो इन आपदाओं में नष्ट हो जाएगा, दंडित होकर मर जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। ये बहुत ही कमाल की बात है। हम लोग सुसमाचार साझा करते हैं और गवाही देते हैं ताकि लोग परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारें, उसका उद्धार प्राप्त करें और स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बने। आखिर इसमें गलत क्या है?
आप लोग हमेशा हमें सताते क्यों हैं? क्या आपका फर्ज लोगों की सेवा करना नहीं है? आप लोगों को उनकी आस्था का पालन क्यों नहीं करने देते? लीचेंशी, बस बहुत हो गया। ये ज्ञान देना बंद कर हमें। तेरे अंदर ईश्वर भक्ति का अड़ियल कीड़ा है। लिचेंशी, तेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने इतने बरस तेरा ध्यान रखा। घर पर रहकर उनका ध्यान रखने की बजाय तू सुसमाचार के चक्कर में भागती फिर रही है। क्या तू उन्हें निराश नहीं कर रही? क्या तूने कभी सोचा है, अगर तुझे 10-20 साल की सजा हो गई तो तू शायद उनकी शक्ल भी ना देख पाए। तू चाहती है कि अकेले ही उनका बुढ़ापा कटे। क्या यह खुदगर्जी नहीं है? तू सिर्फ हमें अपनी कलीसिया के बारे में बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। हम तेरी नौकरी लगवाने में मदद करेंगे ताकि तू उनका ध्यान रख सके। क्या ख्याल है? तेरह साल की उम्र में एक सभा में जाने की वजह से मैं गिरफ्तार हुई। पुलिस ने मुझे 1 दिन और 2 रातों तक एक छोटे कमरे में बंद रखा। मैं नहीं जानती कि अगर प्रभु मेरे साथ ना होता तो मैं वहां से कैसे निकल पाती। और जब मैं 17 की थी तो परमेश्वर में आस्था रखने के कारण मेरा परिवार जेल गया। पुलिस ने लगातार पूछताछ की और यातना दी। मार खा खा कर मेरे डैड को एक आंख से दिखना लगभग बंद हो गया। उन्होंने डैड को मेरे सामने भी पीटा ताकि मैं उन्हें कलीसिया के बारे में सब कुछ बता दूं। मुझे सड़कों पर घुमाया। अनगिनत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। अगर परमेश्वर ने मुझे शक्ति ना दी होती तो मेरी जैसी कम उम्र की लड़की ऐसा अपमान और दर्द आखिर कैसे सह पाती। पुलिस की मार खाकर मेरे डैड की सेहत बिगड़ गई। घर के हालात खराब हो गए। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुलिस मुझ पर नजर रख रही थी और मुझे पकड़ने की कोशिश करती रही। मुझे भाग जाने पर मजबूर किया। मेरा पूरा परिवार बस खौफ में जी रहा था। हमारी जिंदगी तबाह हो गई थी। और जब मैं 23 की हुई तो स्थानीय पुलिस ने मेरे घर वालों को मेरी मौत की झूठी खबर दी और मेरी लाश की शिनाख्त करने के लिए कहा। इस सदमे से मेरी मॉम का दिमागी संतुलन हमेशा के लिए चला गया और तब से वो पहले जैसी सामान्य नहीं रही। कभी परेशान तो कभी डरी सी रहती। घर की सारी जिम्मेदारियां
मेरे भाई के कंधों पर आ गई। एक बेटी होने के नाते मैं उनके लिए प्रार्थना के अलावा सिर्फ चिंता कर सकती हूँ। मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकती। स्थानीय सरकार और पुलिस छुट्टी के दिन भी हमारे घर पर नजर रखती थी, सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए। घर, वो तो सदियों पहले खो दिया। कई बरसों से मैं घर नहीं जा पाई हूं। अगर मेरे साथ परमेश्वर का मार्गदर्शन, सुरक्षा और आस्था ना होती, अगर परमेश्वर के घर के भाई बहनों का सहारा ना होता, तो पता नहीं मेरा घर जाना तो अब मेरे लिए दिन में सपने देखने जैसा है। अब तो बस मैं अपने माँ बाप को सपनों में देख पाऊं, यही मेरे लिए काफी है। देखो ली चेंशी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सब तुम्हारी स्थानीय पुलिस ने किया है। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। तुमने जो कुछ झेला है उसका हमें एहसास है, लेकिन ये पार्टी की नीति है। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। एक बात बताओ, क्या तुम सुधार चाहती हो, जैसे सांस्कृतिक क्रांति? मैं जानता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी अच्छे और भले लोग हैं। हमें निजी तौर पर तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें नफरत करनी है तो पार्टी से करो। चार महीने गुजर गए। पुलिस को मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। उसके अलावा मुझे दिल की गंभीर बीमारी थी। ये सब देखकर उन्होंने मुझे विचाराधीन मुकदमों के तहत जमानत पर छोड़ दिया और स्थानीय पब्लिक सिक्योरिटी एवं मेरे शहर के न्यायिक अधिकारियों को मुझ पर निगरानी रखने को कहा। ली चेंशी, घर पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? सुना कि नहीं? तेरा केस अभी भी चल रहा है। जैसे ही हमें कलीसिया में तेरी भूमिका और काम के बारे में पता चल जाएगा, तुझे फिर घसीट लाएंगे। तू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, हम तुझ तक पहुंच ही जाएंगे। अब जा। चलो। पुलिस वाले दुष्ट होते हैं। पुलिस वाले दुष्ट होते हैं। वो अच्छे लोग नहीं होते। निकल जाओ, निकल जाओ। पुलिस वाले दुष्ट होते हैं। निकलो यहाँ से, निकल जाओ। पुलिस वाले दुष्ट होते हैं। निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ली चेंशी, जमानत पर हो तो ये ना सोचो कि सब ठीक है। और याद रखना कि तुम हमारे खास निशाने पर हो।
तुम्हें हर महीने वक्त पर पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम ना तो आस्था रख सकती हो, ना सभाओं में शामिल हो सकती हो, और ना ही सुसमाचार साझा कर सकती हो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्या मुझे कोई आज़ादी नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें आज़ादी चाहिए। हमें तुम जैसे ईश्वर भक्ति के कीड़ों पर नजर रखनी है। मैं तुम्हारी जांच पड़ताल के लिए आती रहूंगी। अगर हमें पता चला कि तुम आस्था का अभ्यास या गुप्त रूप से सुसमाचार साझा कर रही हो, तो तुम 8 साल के लिए अंदर जाओगी, समझ गई? सुना तुमने? इसकी फोटो लो। ये सब क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? ताकि ये भी जहाँ जाए इस पर नजर रहे। नहीं, चुप हो जाओ, वो आ रही है। आप लोग इस पर नजर रखकर सरकार की मदद करो। ठीक है। अगर ये परमेश्वर भक्ति करे तो हमें तुरंत खबर कर देना। ठीक है। इस पर नजर रखना। अरे बाहर जा रही हो? कहाँ जा रही हो? फिर बाहर जा रही हो क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे तो सब पता है जो मैं झेल रही हूँ। मैं ना तो सभाओं में जा सकती हूँ, ना ही सुसमाचार साझा कर सकती हूँ। परमेश्वर, मुझे रास्ता दिखा। बायून जिले में कुछ ईसाइयों के सच्चे मार्ग में रुचि है और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहते हैं। हमें कुछ लोगों को वहाँ भेजना चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ भाई बहन वहाँ सुसमाचार साझा करने गए थे, लेकिन एक पादरी ने पुलिस से शिकायत कर दी। हमें ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा और जानकार लोगों को भेजना होगा। तुमने सही कहा। भाई वांग और बहन जाओ, गिरफ्तार हो गए। जल्दी करो। 2013 में जब मैं ग्वांगडोंग में सुसमाचार साझा कर रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने गिरफ्तारी का एक और अभियान चलाया। अकेले 25 सितंबर को ही 200 कलीसिया सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने कुछ नहीं किया। 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ 100 डेज बैटल नामक भयंकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। ईसाइयों की गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे पब्लिक सिक्योरिटी अधिकारियों, सशस्त्र पुलिस बल और स्थायी अधिकारियों को भेजा गया। अनेक भाई बहनों को बंदी बना लिया गया। कुछ को सजा हुई, कुछ को पीट पीट कर मार डाला गया और कुछ के अंग निकाल लिए गए। कबूल करो, रुको मत, कबूल करो। चीन में हर जगह भय व्याप्त है। ईसाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरे चीन में ईसाइयों पर कम्युनिस्ट पार्टी के आतंकी शासन का साया मंडरा रहा है। चलिए। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा करो ताकि मैं इस डरावने दौर में मजबूत और बहादुर बनी रह सकूं और बिल्कुल अंत तक तुम्हारा अनुसरण कर सकूं।